वल्वी मूवी पॉइंट में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 इलाहाबाद, भारत में एक प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन और एक सामाजिक कार्यकर्ता तेजी बच्चन के यहाँ हुआ था। उनका एक छोटा भाई है जिसका नाम अजिताभ बच्चन है। बच्चन ने अपनी स्कूली शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल से पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने अपनी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की और उसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी की। 1973 में बच्चन ने जया भादुड़ी से शादी की, जो भारतीय फिल्म उद्योग की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री भी है। उनके 2 बच्चे हैं, अभिषेक बच्चन नाम का एक बेटा जो एक अभिनेता भी है और श्वेता बच्चन नंदा नाम की एक बेटी है। बच्चन का परिवार कई पीढ़ियों से मनोरंजन उद्योग से जुड़ा हुआ है। उनके पिता एक कवि थे और उनकी मां एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। बच्चन की पत्नी जया भादुड़ी और उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी अभिनेता हैं, जबकि उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा एक स्तंभकार और लेखक है। अमिताभ बच्चन ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। हालांकि 1973 में फिल्म जंजीर में उनकी भूमिका के बाद ही उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में पहचान मिलनी शुरू हुई। उन्होंने अगले कुछ वर्षों में दीवार, शोले और अमर अकबर एंथोनी सहित कई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा में सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। अमिताभ बच्चन के स्टारडम में वृद्धि का पता 1973 में फिल्म जंजीर में उनके प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। फिल्म में उन्होंने एक पुलिस वाले का किरदार निभाया था, जो समाज में अंडरवर्ल्ड और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाता है। फिल्म में उनके गहन और गंभीर प्रदर्शन ने उनके लंबे और भव्य शारीरिक कद के साथ मिलकर उन्हें दर्शकों के बीच एक लोकप्रिय और पहचानने योग्य व्यक्ति बनने में मदद की। उन्होंने दीवार और शोले सहित कई अन्य हिट फिल्मों के साथ इस सफलता का अनुसरण किया, जिसने सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। अमिताभ बच्चन का सुपरस्टारडम 1975 में उनकी फिल्म शोले की भारी सफलता के साथ शुरू हुआ, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई। अगले दशक में उन्होंने कई अन्य ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिनमें अमर अकबर एंथोनी, डॉन और कुली शामिल हैं। वह अपने बड़े से बड़े ऑन स्क्रीन व्यक्तित्व और अपने शक्तिशाली प्रदर्शन के साथ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनकी लोकप्रियता एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों में प्रशंसकों के साथ भारत से परे फैली हुई है। बच्चन के सुपरस्टारडम को उनके व्यक्तिगत संघर्षों द्वारा भी चिन्हित किया गया था, जिसमें 1982 में फिल्म कुली के सेट पर एक घातक दुर्घटना और 1980 के दशक के अंत में उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL के पतन के कारण वित्तीय परेशानी शामिल थी। इन चुनौतियों के बावजूद बच्चन भारतीय सिनेमा में एक प्रिय और प्रतिष्ठित व्यक्ति बने रहे। कुली कांड अमिताभ बच्चन के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। 1982 में बच्चन कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान सहकलाकार पुनीत इस्सर द्वारा गलती से उन्हें चोट लगने से उनकी आंतों में गंभीर चोट लग गई थी। बच्चन को अस्पताल ले जाया गया और उनकी कई सर्जरी हुई। उनकी हालत गंभीर थी और कई दिनों तक पूरा देश चिंता में डूबा रहा और उनके ठीक होने की प्रार्थना की। स्थिति इतनी तनावपूर्ण थी कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बच्चन के स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अस्पताल गयीं। बच्चन कई महीनों तक अस्पताल में रहे और इस दौरान देश भर में उनके प्रशंसकों ने प्रार्थना की और आयोजित की उसके ठीक होने के लिए विशेष अनुष्ठान। जब उन्हें अंततः छुट्टी दे दी गई, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज कराई और पूरा देश खुशी और उत्सव में झूम उठा। कुली की घटना का बच्चन के जीवन और करियर पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने उन्हें लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बना दिया और एक सुपरस्टार के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। बच्चन ने अक्सर इस घटना के बारे में बात की है और कैसे इसने जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल दिया, जिससे वह उनके आशीर्वाद के प्रति अधिक आभारी और प्रशंसनीय हो गए।
अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन के दौरान कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया है। 1982 में फिल्म कुली के फिल्मांकन के दौरान उन्हें एक गंभीर चोट लगी, जिसमें कई सर्जरी और लंबे समय तक अस्पताल में रहने की आवश्यकता थी। 2005 में उन्हें डायवर्टिकुलिटिस, एक पाचन विकार का पता चला था, जिसके लिए उन्हें सर्जरी से गुजरना पड़ा। 2011 में बच्चन ने खुलासा किया कि उनके पहले के भारी शराब पीने के कारण उन्हें लीवर के सिरोसिस का पता चला था। हालांकि उन्होंने उस समय तक शराब पीना छोड़ दिया था और इस स्थिति का इलाज चल रहा था। 2015 में उन्हें तीव्र अग्नाशय का पता चला था, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता थी। 2020 में बच्चन ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन के साथ कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। वे सभी अस्पताल में भर्ती थे और वायरस के लिए उपचार प्राप्त कर रहे थे और बच्चन ने अपने प्रशंसकों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने ठीक होने पर अपडेट किया। अपने स्वास्थ्य के मुद्दों के बावजूद बच्चन ने फिल्मों और टेलीविजन शो में काम करना जारी रखा है और उनके काम के प्रति समर्पण और जुनून ने उन्हें अपने प्रशंसकों और सहयोगियों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित की है। अमिताभ बच्चन के करियर में उतार चढ़ाव का अपना हिस्सा देखा गया है, जिसमें फिल्म उद्योग से विश्राम की अवधि भी शामिल है। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में बच्चन की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी और उन्हें अपनी प्रोडक्शन कंपनी ABCL के पतन के कारण वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने व्यावसायिक हितों पर ध्यान केंद्रित करने और अपने कर्ज का भुगतान करने के लिए अभिनय से ब्रेक लिया। बच्चन ने 1990 के दशक के अंत में मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम सहित कई सफल फिल्मों के साथ अभिनय में वापसी की। उन्होंने लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति की मेजबानी भी शुरू की, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रशंसक आधार में और वृद्धि हुई। 2000 में बच्चन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए फिर से अभिनय से ब्रेक ले लिया। उन्होंने 2001 में फिल्म अक्स के साथ अभिनय में वापसी की और अगले दशक में कई सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। हाल के वर्षों में बच्चन ने फिल्मों और टेलीविजन शो में काम करना जारी रखा है, लेकिन उन्हें अपनी पसंद की भूमिकाओं और फिल्मों के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। कुछ आलोचकों ने तर्क दिया है कि उन्होंने जोखिम नहीं लिया है या अपनी भूमिकाओं के साथ प्रयोग नहीं किया है, जबकि अन्य ने उनके लगातार और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की है। अपने करियर के उतार चढ़ाव के बावजूद बच्चन भारतीय मनोरंजन में सबसे सम्मानित और प्रिय शख्सियतों में से एक है, एक बड़े पैमाने पर प्रशंसक और एक विरासत के साथ जिसने अभिनेताओं और प्रशंसकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। अमिताभ बच्चन के व्यावसायिक उद्यमों में उत्पादन कंपनियां और ब्रांड विज्ञापन शामिल है। 1996 में उन्होंने ABCL की स्थापना की, जो एक प्रोडक्शन कंपनी थी, जो अंततः दिवालिया हो गई, जिससे बच्चन के व्यक्तिगत वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने पेप्सी, पार्कर पेन और कैडबरी सहित कई ब्रांडों का प्रचार भी किया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम फिल्मों के साथ बच्चन की अभिनय वापसी ने भी उन्हें विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं करते हुए देखा, जिनमें चरित्र भूमिकाएं भी शामिल थीं, जो उनकी पहले की जीवन से बड़ी छवि से अलग थी। उन्होंने बागबान, ब्लैक और पा जैसी सफल फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, जिससे उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिले। अभिनय और व्यावसायिक उपक्रमों के अलावा बच्चन एक परोपकारी व्यक्ति भी है और वर्षों से कई धर्मार्थ कारणों में शामिल रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत से संबंधित विभिन्न पहलों का समर्थन किया है। अपने करियर और निजी जीवन में असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद बच्चन ने हमेशा लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ वापसी की है, जिससे उन्हें अपने प्रशंसकों और सहयोगियों का सम्मान और प्रशंसा मिली है। भारतीय सिनेमा में सबसे महान अभिनेताओं में से एक और एक सांस्कृतिक आइकन के रूप में उनकी विरासत पुख्ता है और अभिनेताओं और प्रशंसकों की पीढ़ियों को समान रूप से प्रेरित करती है। अमिताभ बच्चन की प्रमुखता में वापसी 1990 के दशक के अंत में मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम फिल्मों के साथ शुरू हुई, जो दोनों प्रमुख व्यावसायिक सफलताएं थीं। इसके बाद उन्होंने कई अन्य सफल फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें बागबान, ब्लैक और पा शामिल हैं, जिसने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा
और कई पुरस्कार जीते एक अभिनेता के रूप में बच्चन की बहुमुखी प्रतिभा इन फिल्मों में प्रदर्शित हुई, क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाई, जिनमें चरित्र भूमिकाएं भी शामिल थी, जो उनकी पहले की जीवन से बड़ी छवि से अलग थी। इन फिल्मों में उनके प्रदर्शन की गहराई और भावनात्मक तीव्रता के लिए उनकी प्रशंसा की गई और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। बच्चन ने लोकप्रिय टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति की भी मेजबानी करना जारी रखा, जिससे उनकी लोकप्रियता और प्रशंसक आधार में और वृद्धि हुई। तब से उन्होंने फिल्मों और टेलीविजन शो में अभिनय करना जारी रखा, जिसमें लोकप्रिय अमेज़न प्राइम सीरीज ब्रीथ भी शामिल है। बच्चन की प्रमुखता में वापसी ने भारतीय सिनेमा में सबसे महान अभिनेताओं में से एक और एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है। अपने करियर और निजी जीवन में असफलताओं और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने हमेशा लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के साथ वापसी की है, जिससे उन्हें अपने प्रशंसकों और सहयोगियों का सम्मान और प्रशंसा मिली है। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।